हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। आप लोग मुझे प्यार से दुबई वाले भैया ही बुलाते हो। अब मुझे लगता है कि आप लोग मेरा नाम चेंज करके कंपैरिजन वाले भैया ना कर दो, बिकॉज इस महीने हमने इतने सारे कंपैरिजन वीडियोस बनाए हैं। क्यों ना बनाए, क्योंकि इतने सारे नए शाइनी एंड मजेदार डिवाइसेस आ रहे हैं। ये साल का बेस्ट टाइम है अगर आप टेक में हो दोस्तों तो। एंड फाइनली पिक्सल 10 एंड आईफोन 17 अपने साथ में कुछ ऐसी चीजें लेके आते हैं जिसका हमें बहुत टाइम से वेट था। जैसे कि आईफोन 17 में फाइनली LTPO वाली डिस्प्ले आ गई है 120 हर्ट्ज वाली। पिक्सल 10 अपने साथ में ट्रिपल कैमरा लेके आ रहा है बेस वर्जन के अंदर। तो इन दोनों ही फोन्स को मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूं एंड अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक डिटेल्ड एंड अनबायस्ड कंपैरिजन आगे आपके साथ में शेयर करूंगा, जिसके लिए वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो पिक्सल 10 को दुबई में मैंने एक स्पेशल प्राइस में बाय करा है, जो कि है 2300 दिरहम। इंडिया के कन्वर्ट होते हैं रफली 55,000 इंडियन रुपीस। कैसे इस प्राइस में बाय करा है मैंने अपनी लास्ट वाली पिक्सल 10 की वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था। आईफोन 17 को ऑन द अदर हैंड मैंने दुबई में ऑफिशियल प्राइस में बाय किया था जैसे ही लॉन्च हुआ था, मतलब 3400 दिरहम का, जो कि इंडिया के कन्वर्ट होते हैं 82,000 इंडियन रुपीस। बट जो करंट प्राइस चल रहा है ना आईफोन 17 का, वो बहुत ज्यादा ड्रॉप है। 3000 दिरहम का अवेलेबल है दुबई की मार्केट में, जो कि 72,000 इंडियन रुपीस के आसपास कन्वर्ट होते हैं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स ठन गोपाल हैं, पतले सुखड़े से बॉक्स के साथ में आते हैं, जहां पर हमें सिर्फ एक टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलती है। गूगल पिक्सल फोन्स में पहले ना एक टाइप सी टू टाइप ए वाला एडेप्टर भी मिला करता था, अब वो भी हटा दिया गया है। दुबई में और भी हालत खराब है, बिकॉज दोनों ही फोन्स में ना हमें सिर्फ ई सिम वाले वर्जन्स मिलते हैं, जिनके अंदर सिम कार्ड इजेक्टर भी रिमूव कर दिया गया है। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर आईफोन सिर्फ ई सिम के साथ में आ रहा है, एंड ये वो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया जहां पर आईफोन अभी तक फिजिकल सिम प्लस ई सिम के साथ में आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों डिजाइन के बारे में बात करते हैं, जहां पर पिक्सल 10 हमारे पास में इस नए फ्रॉस्ट कलर में है, एंड ये जो आईफोन 17 है हमारे पास में नए मिस्ट ब्लू कलर में है। अगर मैं इन हैंड फील की बात करूं ना, तो आईफोन 17 बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट फील करता है। अब आप बोलोगे विजय भाई यार दोनों ही फोन 6.3 इंच के डिस्प्ले के साथ में आ रहे हैं, आईफोन 17 ज्यादा कॉम्पैक्ट कैसे फील कर रहा है? तो रियल लाइफ में अगर दोनों ही फोन्स को हम देखते हैं ना, तो पिक्सल 10 अपने साथ 204 ग्राम्स का वेट लेके आता है कंपेयर टू 177 ग्राम्स ऑन द आईफोन 17। ऑल्सो जो थिकनेस है ना पिक्सल 10 की, वो 8.6 मिलीमीटर की है कंपेयर टू जस्ट 8 मिलीमीटर थिकनेस ऑन द आईफोन 17। दोनों ही फोन्स के पीछे ना हमें मैग्नेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं वायरलेस चार्जिंग के लिए। तो पिक्सल 10 इतना ज्यादा हैवी क्यों है, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। बट अगर मटेरियल्स की बात करते हैं तो प्रीमियम दोनों ही फोन लगते हैं, बिकॉज आईफोन 17 एंड पिक्सल 10 दोनों ही ग्लास बैक के साथ में आते हैं। पिक्सल यहां पर कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ में आता है, फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड में। जबकि आईफोन 17 ना फ्रंट में तो एप्पल की मोस्ट ड्यूरेबल सेरेमिक शील्ड 2 कोटिंग लेके आता है, बट बैक साइड में एप्पल ने स्पेसिफाई नहीं करके रखा है कि ये कौन सा ग्लास है। दोनों ही के जो फ्रेम है ना वो एल्यूमिनियम मेटल के द्वारा बनाए गए हैं, तो दोनों ही बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। बट पिक्सल में अगर हम फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं, तो टाइप सी पोर्ट है ना वो 3.2 वाला फास्ट टाइप सी पोर्ट है कंपेयर टू USB 2.0 टाइप सी पोर्ट ऑन द आईफोन 17। 3.2 वाले पोर्ट आईफोन्स में हमें प्रो मॉडल्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम फिजिकल व्यू की बात करते हैं ना, तो एप्पल में हमें एक एक्शन बटन ज्यादा मिलता है। इस वाले बटन को आप कस्टमाइज कर सकते हो, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे कैमरा शटर मिलता है। अब ये जो कैमरा शटर है ना वैसे तो यूजफुल है, मतलब इस शटर को प्रेस करके आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, इंस्टेंटली जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, एपर्चर सेट कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। बट पर्सनल एक्सपीरियंस में यार मैंने इस कैमरा शटर बटन को कभी यूज ही नहीं करा। एंड इवन ये जो एक्शन बटन है ना, मैं हमेशा अपने फोन को साइलेंट या वाइब्रेट में ही सेट करके रखता हूं, तो एक्शन बटन को भी मैंने उससे ज्यादा आगे कहीं यूज नहीं किया। लेकिन पिक्सल 10 की डिजाइन में ना मेरे को दो बहुत बड़ी शिकायतें हैं। सबसे पहले ये जो कैमरा बम्प है यार, ये बहुत बड़ा सा निकल के आ रहा है। एंड ये क्यों हो रहा है मुझे मालूम नहीं, बिकॉज ये जो सेंसर्स है ना लास्ट जनरेशन के कंपैरिजन में और ज्यादा छोटे कर दिए गए हैं। आईफोन के अंदर भी एक बहुत ही बड़े साइज का सेंसर है, लेकिन इसका कैमरा बम्प इतना बड़ा नहीं है कंपेयर टू द पिक्सल 10। ऑल्सो पिक्सल 10 ने एक स्ट्रेंज चीज करी है, जो पावर बटन है ना वो वॉल्यूम बटन के ऊपर है। मतलब हर फोन में ऐसा होता है कि वॉल्यूम बटन ऊपर होता है, पावर बटन नीचे होता है। तो इस वाले फोन के साथ में आई कैन नॉट टेल यू कि कितनी बार मैं मतलब फोटो खींचना चाह रहा हूं एंड मैं वॉल्यूम बटन दबाने के बदले पावर बटन दबा दे रहा हूं, जिससे कि फोन बंद हो जा रहा है। दूसरा मतलब कितनी बार फोन को वेक करना चाह रहा हूं एंड पावर बटन के बदले मैं वॉल्यूम बटन दबा दे रहा हूं। दोनों ही फोन्स के अंदर ना हमें IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंसी मिल जाती है, बट जो आईफोन है उसको हम 6
मीटर तक पानी के अंदर डाल सकते हैं कंपेयर टू 1.5 मीटर ऑन द पिक्सल 10। ऑल्सो आईफोन के अंदर हमें फेस आईडी मिल जाती है कंपेयर टू अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑन द पिक्सल 10। पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मुझे फेस आईडी थोड़ी सी कन्वीनियंट लगती है बिकॉज मिली सेकेंड्स जल्दी अनलॉक कर देती है आपके फोन को। ऑल्सो दोनों ही फोन्स के अंदर ना 6.3 इंचेस की डिस्प्ले है, उसके बावजूद आप देखोगे कि पिक्सल 10 ज्यादा टॉल है। ये क्यों निकल के आ रहा है? बिकॉज पिक्सल 10 में ना बेजल्स ज्यादा बड़े देके रखे हुए हैं कंपेयर टू द आईफोन 17, जो कि आईफोन 17 को एक्चुअली एक कॉम्पैक्ट साइज का फोन बना देता है। एंड कंसीडरिंग ऑल दीज मैं यहाँ पर आईफोन 17 को डिजाइन में एक विन देना चाहूंगा। डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो दोनों ही डिस्प्लेज ऑन पेपर ऑलमोस्ट सिमिलर होने के बावजूद रियल लाइफ में बहुत ज्यादा अलग हैं। दोनों ही 6.3 इंचेस की ब्यूटीफुल डिस्प्लेज हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों ही OLED डिस्प्लेज हैं, 3000 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में आते हैं, तो दोनों ही बहुत ज्यादा ब्राइट भी फील करती है। दोनों में ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देके रखा हुआ है, तो बहुत ज्यादा स्मूथ भी फील करती हैं। एंड दोस्तों दोनों में ही फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन भी देके रखा हुआ है, तो डिटेल्स भी काफी ज्यादा अच्छी निकल के आती है। बट रियल लाइफ में दोनों ही डिस्प्लेज एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। सबसे पहले आईफोन 17 का हाईलाइटिंग पार्ट जो है ना वो है कि ये एक LTPO डिस्प्ले है, मतलब इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक ऑटोमेटिकली जाएगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमें बैटरी में देखने के लिए मिलेगा, बैटरी कंजप्शन कम करेगी ये वाली डिस्प्ले। दूसरा दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एप्पल हमें प्रोवाइड कराता है, जिससे कि वॉलपेपर के साथ में डिस्प्ले हमेशा कुछ इस तरह चालू लगी रहेगी। 1 हर्ट्ज पे इसका रिफ्रेश रेट रहेगा, तो बैटरी लाइफ में 1 से 2% का ही कुछ फर्क रहेगा। उसके बाद दोस्तों एप्पल का जो पिक्सल पर इंच है वो 460 है कंपेयर टू 422 ऑन द पिक्सल 10। इसका मतलब ये है कि ज्यादा पिक्सल्स हैं इसके अंदर, डिटेलिंग थोड़ी सी बेटर निकल के आएगी। लेकिन जो सबसे बड़े दो एडवांटेजेस है ना आईफोन 17 के पास, या फिर आप बोल सकते हो कि पिक्सल 10 के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि पिक्सल 10 में हमें बड़े बड़े से बेजल्स मिलते हैं। अब ये बेजल्स पिक्सल 9A के कंपैरिजन में तो बहुत कम है, बट पिक्सल 10 में फ्लैगशिप बेजल्स आप नहीं बोल सकते हो कि आपको मिल जाए। आईफोन 17 एक बेटर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो लेके आता है, लेकिन इससे भी बड़ा डिसएडवांटेज दोस्तों मैंने जो फील करा वो है पिक्सल 10 की डिस्प्ले की फ्लिकरिंग। मतलब ऑलमोस्ट पूरा टाइम जब मैं डिस्प्ले को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था इसकी डिस्प्ले बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रही थी। अब धूप में ना बहुत सारी डिस्प्लेज होती हैं जिसकी फ्लिकरिंग नजर आती है, आईफोन 17 की भी थोड़ी थोड़ी आ रही है, बट पिक्सल 10 को ज्यादा ही फ्लिकर कर रहा था, जो कि आईज के लिए हेल्दी नहीं है दोस्तों। एंड अगर सिर्फ ये दो चीजें इंप्रूव हो जाती ना, मतलब फ्लिकरिंग इतनी ज्यादा नहीं होती एंड बेजल्स थोड़े से श्रिंक कर देता पिक्सल, तो पिक्सल 10 की जो डिस्प्ले है वो देखने में ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है कंपेयर टू आईफोन 17। मतलब आप साइड एंगल से भी देख सकते हो पिक्सल के कलर्स बहुत ज्यादा पंची, वाइब्रेंट एंड वेल सैचुरेटेड नजर आ रहे हैं कंपेयर टू द आईफोन 17। बट निराशा के साथ यहां पर भी आईफोन 17 को मैं बोलना चाहूंगा कि इसकी डिस्प्ले मच बेटर है। अब भाई ये मत बोलना कि विजय भाई एप्पल ने तुमको कितने पैसे दे दिए, आईफोन की तारीफ करे जा रहे हो, 1 लाख फॉलोअर्स तो तुम करा नहीं रहे हो, आईफोन क्या बैल काम करेगा मेरे साथ में? तो यार 1 लाख फॉलोअर्स कराओ, उसके बाद भी अनबायस्ड वीडियोस मिलती रहेंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। नीचे वो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दो, उसके बाद लाइक कर दो। एंड लाइक के बाद ना एक नया ऑप्शन है, जैसे ही आप लाइक करते हो ना हाइप का ऑप्शन मिलेगा आपको। हाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मिस मत करना, जिससे कि हमारी वीडियोस और भी ज्यादा लोगों तक आगे पहुंचेगी। बात करते हो उससे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जहां पर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं एंड दोनों ही बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ में भी आ रहे हैं उस चीज में, जो कि है दोस्तों कैमरा। दोनों ही फोन्स के पिक्सल ने ना इस बार पीछे की तरफ बहुत ज्यादा काम करा है एंड आईफोन ने ना इस बार आगे की तरफ भी बहुत ज्यादा काम करा है। मतलब आईफोन 17 में हमें नया 18 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेंसर मिलता है, जो कि एक स्क्वायर लेंस के साथ में आता है। ये बहुत ही एक इनोवेटिव चीज है, आपको आगे बताता हूं। जबकि पिक्सल 10 अपने साथ में नया टेलीफोटो सेंसर लेके आता है, फर्स्ट टाइम ऑन द बेस वर्जन ऑफ द पिक्सल। स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दोनों ही के कैमरा स्पेक्स देख सकते हो। हम रियल लाइफ फोटोज एंड वीडियोस को कंपेयर करते हैं, जहां पर डे लाइट में भी नाइट टाइम में भी मैंने दोनों ही कैमरास को डिटेल में कंपेयर करा है। सेल्फीज देखे ना सबसे पहले, बिकॉज एप्पल का सेल्फी कैमरा इस बार फेवरेट है, तो यहां पर ना मुझे एप्पल की सारी सेल्फीज में जो फेस की ट्यूनिंग है ना वो ज्यादा बेटर लगी। मैंने इंडोर एंड आउटडोर दोनों में ही, पोर्ट्रेट में एंड नॉर्मल सेल्फीज दोनों ली। पोर्ट्रेट में ब्लर दोनों ही फोन्स काफी अच्छे से निकाल के दे रहे हैं, बट अगर फेस को देखे ना तो ज्यादा नेचुरल, ट्रू टू लाइफ एंड अच्छा दिखने वाला फेस एप्पल में लग रहा है। पिक्सल ने थोड़े से डार्क सर्कल्स डाल के दिए मेरे फेस में, जो कि इतने ज्यादा नहीं है। अगर हम बात करते हैं रियर फोटोज की डे टाइम में, तो यहाँ पर तो पिक्सल है ना उसके पास में एडवांटेज ये है कि इसमें एक नया टेलीफोटो सेंसर एक्स्ट्रा है। एप्पल में हमें नॉन प्रो मॉडल में 2 कैमरास मिलते हैं। ऑन द अदर साइड एप्पल में ना 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर है, तो वाइड एंगल फोटो जब मैंने क्लिक करी ना, यहाँ पर इतनी छोटी स्क्रीन में डिटेल बताना बहुत मुश्किल है। मुझे दोनों ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगी। पिक्सल में ना यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। फिर दोस्तों ये 1x वाली फोटो, यहाँ पर जो कलर्स है ना वो आईफोन के थोड़े से ज्यादा ब्राइट एंड वेल सैचुरेटेड लगे मुझे। इवन अगर आप
पेड़ों के कलर देखोगे आपको ज्यादा ट्रू टू लाइफ एंड रिच कलर्स यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही हम जूम करते हैं ना, तो बिकॉज पिक्सल में यहाँ पर एक एडिशनल टेलीफोटो सेंसर डाल के रखा हुआ है, 5x जूम पर मुझे पिक्सल की फोटो थोड़ी सी बेटर लगी। वहीं अगर और ज्यादा जूम करते हैं तो पिक्सल मैक्सिमम 20x जूम तक जा सकता है विद मच बेटर डिटेल्स। दोस्तों ये वाली वाइड एंगल फोटो आप देख सकते हो, यहाँ पर मुझे एप्पल का डायनामिक रेंज ज्यादा बेटर लगा। धूप भी अगर आप देखोगे तो वेल एक्सपोज एंड बेटर डायनामिक रेंज एप्पल ने कैप्चर करा है। ये 1x वाली, ये 5x वाली, ये 10x वाली आप देख सकते हो, जहां पर बर्ड को मच बेटर डिटेल के साथ गूगल ने कैप्चर करा है एंड गूगल 20x जूम तक भी जा सकता है। फिर दोस्तों पोर्ट्रेट मैंने कंपेयर करे दोनों ही फोन्स के। एप्पल यहाँ पर 1x एंड 2x पोर्ट्रेट क्लिक कर सकता है, जबकि गूगल 1x 2x एंड 3x पोर्ट्रेट क्लिक कर सकता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो किस तरह से कैप्चर कर रहे हैं। ये वाला पोर्ट्रेट दोस्तों जब मैंने क्लिक करा ना, मैंने किसी फोन में टैप नहीं करा था एंड यहाँ पर गूगल ने मच बेटर फोकस में लिया है इस फूल को, जो कि मैं क्लिक करना चाह रहा था, एप्पल ने इस फूल को ब्लर कर दिया। वहीं जब मैंने दूसरी फ्लावर वाली पिक्चर क्लिक करी ना, तो यहाँ पर गूगल ने थोड़ी सी डार्क इमेज निकाल के दी है, जबकि एप्पल ने बिकॉज बहुत ही ब्राइट एनवायरनमेंट था, ट्रू टू लाइफ फोटो निकाल के दी है। मैं बोलना चाहूंगा इंडोर में दोस्तों मैंने ये दुबई की फेवरेट कुनाफा चॉकलेट्स को क्लिक करा अलग अलग जूम रेंजेस में एंड यहाँ पर जूम इमेजेस में पिक्सल ने ज्यादा बेटर डिटेल कैप्चर करी। ऑब्वियसली ये वाली अपनी पोर्ट्रेट फोटो दोस्तों मैंने 2 क्लिक करी दोनों ही फोन्स के साथ में एंड इसका एक पॉल भी डाला था मैंने इंस्टाग्राम पर, जहां पर मैंने पूछा कि भाई ऊपर वाली अच्छी है या फिर नीचे वाली अच्छी है। तो बहुत लोगों ने तो भाई मतलब क्या सोच के ऊपर वाली नीचे वाली वो सिलेक्ट कर रहे थे मुझे नहीं पता, बट ऑलमोस्ट इक्वल जो है ना वोट मिले दोनों ही फोन्स को। तो ये पोर्ट्रेट भी मुझे पर्सनली अगर आप पूछो तो मैं यहाँ पर एप्पल की पोर्ट्रेट ज्यादा बेटर बोलूंगा। कलर्स भी थोड़े से बेटर ही यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। वहीं दोस्तों नाइट में जब मैंने दोनों ही कैमरास को यूज करा तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकल के आ रहा है। सबसे पहले वाइड एंगल वाली फोटो में आप देख सकते हो एप्पल में एक बड़ा सेंसर है, तो यहाँ पर जो लाइट है ना, ग्रास का कलर अगर आप गौर से देखो तो एप्पल ज्यादा बेटर कैप्चर कर रहा है। फिर ये 1x वाली फोटो देख सकते हो, यहाँ पर भी पेड़ों वेड़ों का कलर देखो, जो ब्राइटनेस है, जो सैचुरेशन है, वो एप्पल में थोड़ी सी बेटर निकल के आ रही है बिकॉज इसका एपर्चर थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन जैसे ही हम जूम करते हैं तो भाई ये वाली फोटो देखो, ये पिक्सल ने कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल क्लिक करके दी है। आई एम 100% श्योर कि कोई भी और फोन ऐसी फोटो क्लिक नहीं करके देगा। इवन जो सैमसंग का S25 फोन है वो भी ऐसी फोटो नहीं क्लिक करके देगा। वहीं ये 20x वाली देखो, यहाँ पर भी चांद एंड बुर्ज खलीफा एक ही साथ कितने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं कंपेयर टू एप्पल। फिर उससे एक और पोर्ट्रेट हमने क्लिक करी, यहाँ पर भी जो कलर्स है ना वो एप्पल के ज्यादा बेटर निकल के आए। कुछ पोर्ट्रेट इमेजेस भी क्लिक करी है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। बट अगर नाइट में सेल्फीज की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर पिक्सल प्रोसेसिंग के साथ में मच बेटर सेल्फीज प्रोड्यूस कर रहा है नाइट में कंपेयर टू एप्पल। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो डिटेल्स है, एप्पल ने कितनी रफ इमेज निकाल के दिया है, पिक्सल ने ये प्रोसेसिंग करने के बाद इस इमेज को मच बेटर कर दिया। बट अगर हम फ्लैश के साथ में लेते हैं ना, तो फिर एप्पल थोड़ी सी बेटर इमेज निकाल के देता है। तो एप्पल को नाइट में ना आपको फ्लैश यूज करना पड़ेगा, जो कि आर्टिफिशियल सा थोड़ा सा एक लुक दे देता है। वीडियोस कैसे निकल के आ रही है लेकिन दोनों ही फोन्स में हमने डिटेल में कंपेयर करके रखा है। सबसे पहले डे लाइट वाली वीडियोस आप आगे देख सकते हो। दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोनों ही फोन्स के फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में 4K 60 FPS पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑन स्क्रीन में देख पा रहा हूँ कि जो पिक्सल है ना, मेरी आंखों के नीचे थोड़ा सा डार्क सर्कल्स वगैरह बना दे रहा है। आईफोन थोड़ा सा नेचुरल नजर आ रहा है एंड अगर मैं धूप के अपोजिट जाता हूँ तो कुछ इस तरह से लाइट मैनेज करते हैं। पीछे की तरफ बुर्ज खलीफा है, जिसको कि कौन सा फ़ोन बेटर एक्सपोजर के साथ में दिखा पा रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का दोनों ही फोन्स का नेचुरल स्टेबलाइजेशन है। आईफोन मुझे थोड़ा सा वाइड नज़र आ रहा है वीडियो में एंड यहाँ पर अगर बात करता हूँ ऑडियो की, तो वो आप सुन पा रहे हो पिक्सल 10 के इंटरनल माइक्रोफोन के साथ। अब दोस्तों ये दोनों ही फोन्स के रियर फेसिंग कैमरा के साथ में अगेन 4K 60 FPS पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। किस तरह से कलर्स मैनेज कर रहे हैं, घास का कलर देखो, आसमान एंड बुर्ज खलीफा का कलर देखो। अगर मैं आपको स्टेबलाइजेशन दिखाऊं रन करके तो कुछ इस तरह से बहुत तेज़ स्पीड में भाग रहा हूँ मैं, स्टेबलाइजेशन आ रहा है। आईफोन हमेशा ना नेचुरल स्टेबलाइजेशन निकाल के देता है। इस बार यहाँ पर कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर मैं आपको जूम दिखाऊँ ना, ठीक सामने उस वाली बिल्डिंग पे जूम करते हैं जहाँ पर आईफोन 6x तक जूम कर सकता है कुछ इस तरह से, जबकि पिक्सल ना बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकता है 20x। तो कुछ इस तरह का जूम दोनों ही फोन्स में हमें मिलता है। एंड आईफोन में दोस्तों हम लोग वाइड एंगल वाले कैमरा से भी 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये वाइड हो गया, जबकि पिक्सल में वाइड में 4K 60 FPS नहीं कर सकते। ये थी दोस्तों डे लाइट वाली वीडियोस, लेकिन डे लाइट में आप क्लियर डिफरेंस नहीं बता सकते हो। आप अगर नाइट वाली वीडियो देखोगे ना, तो आपको सेंसर की प्रॉपर कैपेबिलिटी मालूम पड़ेगी, जो कि आप आगे देख सकते हो। दोस्तों नाइट में रिकॉर्ड हो रही है ये वाली वीडियो 4K 60 FPS में एंड यहाँ पर पिक्सल ने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। ये सेम चीज़ हमने जब आईफोन 17 को गैलेक्सी S25 के साथ में कंपेयर किया था, नोटिस करी थी कि नाइट में ना इन फोन्स के कैमरा जो है ना
बहुत स्ट्रगल करते हैं, जबकि आईफोन ज़्यादा अच्छे से लाइट कैप्चर करता है, ज़्यादा बेटर स्टेबलाइजेशन निकाल के देता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी साफ नज़र आ रही है। अब दोस्तों ये रियर फेसिंग कैमरा के साथ में नाइट में रिकॉर्ड हो रही है, एंड अगर किसी भी स्मार्टफोन का स्टेबलाइजेशन चेक करना है ना, मतलब तो नाइट का जो टाइम रहता है ना, वो एकदम बेस्ट टाइम रहता है, बिकॉज यहाँ पर ना कैमरा सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है। अभी हम 1x वाले मोड पे आ गए हैं दोनों ही फ़ोन्स के साथ में। ऑडियो आईफोन 17 के माइक के साथ में आ रही है, एंड मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, मतलब वॉक करके दिखा रहा हूँ नॉर्मली, तो स्टेबलाइजेशन का आपको आइडिया लग रहा होगा। कलर्स कैसे निकल के आ रहे हैं दोनों ही फ़ोन्स में। ये एक बोर्ड है, इसके कलर्स आप देखो। आईफोन में ना कुछ लाइट्स मुझे नज़र आ रही है, लेंस फ्लेयर भी बोल सकते हैं हम इसको। ये जो नाइट वाली वीडियो, एंड यहाँ पर क्लियरली यार एप्पल मच बेटर परफॉर्म कर रहा है, इसके सेंसर्स ज़्यादा कैपेबल है, एंड वीडियो में एप्पल का मतलब कोई बोलना नहीं है। मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप जूम वाली फोटोज क्लिक करते हो या फिर नाइट में सेल्फीज आप क्लिक करते हो तो आपको पिक्सल की फोटोज ज़्यादा अच्छी लगेगी, बट अगर आप वीडियोज बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करते हो एंड डे टू डे लाइफ में आपको एक स्टेबल एंड कंसिस्टेंट कैमरा चाहिए, तो आईफोन 17 का कैमरा आपको एक बेटर वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। इसमें हमें स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलता है। सिनेमैटिक वीडियो हम 4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं कंपेयर टू 1080p ऑन गूगल पिक्सल। ऑल्सो फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में हम सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आईफोन 17 में, जबकि पिक्सल में हम फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में ब्लर वाली वीडियोस को नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। पिक्सल ऑन द अदर हैंड अपने साथ में 20x जूम वर्सेस 10x जूम इन फोटोज वाला एडवांटेज लेके आता है। इवन वीडियोस में हम पिक्सल के साथ में 20x में जूम कर सकते हैं कंपेयर टू 6x ऑन द आईफोन 17। पिक्सल में हमें एड मी वाला फीचर मिलता है, लॉन्ग एक्सपोजर वाला फीचर मिलता है, जो कि हमें आईफोन के अंदर नहीं मिलता। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है परफॉर्मेंस दोनों ही फोन्स की। एंड यहां पर ना मुझे गूगल से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज इसके अंदर नई टेंसर G5 चिपसेट मिलती है, जो कि सेम TSMC के 3 नैनोमीटर प्रोसेस में बनाई गई है, जिसमें एप्पल की नई A19 चिपसेट बनाई गई है। दोनों ही फोन्स में हार्डवेयर भी बहुत सिमिलर है। पिक्सल के पास में रैम एडवांटेज है, 12GB रैम है इसमें कंपेयर टू 8GB रैम ऑन द आईफोन 17। 12GB रैम हमें प्रो मॉडल में मिलती है आईफोन के साथ में, जबकि स्टोरेज भी सेम है, 256GB की स्टोरेज दोनों ही फोन्स में हमें मिल जाती है। गूगल यहाँ पर पावर VR का कोई ग्राफिक यूज करता है, जबकि एप्पल अपना इन हाउस 5 कोर वाला GPU यूज करता है, जो कि A19 प्रोसेसर के साथ में हमें बिल्ट इन मिलता है। Wi-Fi 7 हमें मिल जाता है एप्पल के आईफोन 17 में कंपेयर टू Wi-Fi 6E। ब्लूटूथ वर्जन 6.0 दोनों ही के साथ में है, जो कि लेटेस्ट है, एंड यहाँ पर NFC का सपोर्ट भी दोनों ही फोन्स अपने साथ में लेके आते हैं। मैंने नेटवर्क स्पीड टेस्ट करी सबसे पहले, तो यहाँ पर आईफोन के नेटवर्क डाउनलोड एंड अपलोड दोनों में ही बेटर निकल के आया बिकॉज ऑफ Wi-Fi 7। बट मेरा जो नेटवर्क है ना 150, 200, 300 MB पर सेकंड की स्पीड निकाल के देता है मैक्सिमम। अगर हम फास्ट नेटवर्क स्पीड में टेस्ट करेंगे ना 1GB 2GB जो रियल लाइफ में निकाल के देता है, तो आपको बेटर एक आइडिया लग पाएगा कि कौन सा कितना ज्यादा फास्ट है। अगर हम बेंचमार्क्स की बात करते हैं दोस्तों, तो मैंने दोनों ही को डिटेल में टेस्ट करा है। सबसे पहले Geekbench 6 के स्कोर्स आपके साथ में शेयर करता हूं, जहां पर पिक्सल 6394 के मल्टीकोर स्कोर निकाल के देता है कंपेयर टू 9451 मल्टीकोर स्कोर ऑन द आईफोन 17, जो कि एक 50% बेटर CPU परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देता है आईफोन 17 को। वहीं जब मैंने ग्राफिक के स्कोर्स टेस्ट करे ना Geekbench में, तो ये दोनों ही फोन्स अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आईफोन यहां पर मेटल स्कोर्स कैलकुलेट करता है, जबकि गूगल यहां पर जस्ट लाइक एनी अदर एंड्रॉइड फोन OpenCL वाले स्कोर्स जो है कैलकुलेट करता है। लेकिन जो स्कोर्स निकाल के दिए हैं ना गूगल ने, वो बहुत बहुत ज्यादा कम है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3000 के स्कोर्स निकाल के दिए हैं कंपेयर टू अप्रोक्सीमेटली 30 कुछ थाउजेंड ऑन द आईफोन 17। मैंने Antutu में भी स्कोर्स टेस्ट करे, जहां पर एप्पल स्कोर करता है 2.3 मिलियन, गूगल स्कोर करता है 1.4 मिलियन, जो कि अगेन 60% एक बेटर ओवरऑल परफॉर्मर बनाता है एप्पल के आईफोन को इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। दोनों ही की स्मूथनेस को अगर हम रियल लाइफ टेस्ट करें दोस्तों, दोनों ही बहुत ज्यादा स्मूथ लगते हैं, बट जो एनिमेशंस है ना एप्पल की नई यूजर इंटरफेस के साथ में, वो ज्यादा स्मूथ निकल के आ रहे हैं, एंड एक स्टेबल परफॉर्मेंस हमें आईफोन 17 के साथ में मिल रही है रियल लाइफ में। गेमिंग की अगर बात करते हैं तो यार एप्पल में जो गेम है वो ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज तो होते ही हैं। पबजी में दोनों ही में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम वाली सेटिंग मिलती है। स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम हमें आईफोन के प्रो मॉडल्स के साथ में मिल जाती है, बट ऑन द बेस मॉडल स्मूथ प्लस एक्सट्रीम वाली सेटिंग मिल रही है। वैसे गेमिंग में दोनों ही में स्मूथ एक्सपीरियंस निकल के आ रहा है, लेकिन बैटरी में दोस्तों कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज ऑन पेपर पिक्सल के पास में एक ज्यादा बड़ी बैटरी है 4970 mAh की कंपेयर टू 3692 mAh ऑन द आईफोन में यहाँ पर हम 40 वॉट की चार्जिंग कर सकते हैं, जबकि गूगल पिक्सल में यहाँ पर हम 30 वॉट की चार्जिंग कर सकते हैं। आईफोन 50% चार्ज हो जाता है 20 मिनट्स में, जबकि गूगल चार्ज हो जाता है 50% अप्रोक्सीमेटली 30 to 32 मिनट्स में विद द 30 वॉट वायर्ड चार्जिंग। लेकिन अगर हम वायरलेस चार्जिंग की बात करते हैं ना, दोनों ही के अंदर हमें मैग्नेट्स मिल जाते हैं, दोनों ही आप चिपका सकते हो किसी पावर बैंक वगैरह के अंदर, बट एप्पल 25 वॉट की मैगसेफ चार्जिंग सपोर्ट करता है, जबकि गूगल 15 वॉट की वायरलेस मैग्नेट्स वाली
वाली चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब मैंने ना दोनों ही का बैटरी ड्रेन टेस्ट किया 1 आवर का, जहां पर टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने दोनों ही का टेम्परेचर मेजर किया, 25 डिग्री के आसपास था। फिर हमने टेस्ट स्टार्ट किया एंड 15 मिनट की बेंचमार्किंग के बाद गूगल पिक्सल 34 डिग्री पे था जबकि आईफोन 36 डिग्री पे था। फिर उसको 30 मिनट्स के बाद हमने टेम्परेचर देखा एंड यहां पर आईफोन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया था, आईफोन 31 डिग्री पे था जबकि गूगल पिक्सल 37 डिग्री तक जा चुका था। एंड बैटरी की अगर बात करें तो सरप्राइजिंगली गूगल पिक्सल में एक ज्यादा बड़ा सेल है, लेकिन उसके बावजूद दोनों ही की बैटरी सेम निकल के आ रही थी एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। इनफैक्ट एप्पल 1% ज्यादा चार्ज था। फिर दोस्तों हमने 30 मिनट की ना 4K 60 FPS वाली वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी दोनों ही की। यहां पर हम देखना चाह रहे थे कि दोनों ही फोन हीट तो नहीं करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय, एंड यहां पर दोनों ही हीट नहीं करे। 38 डिग्री टेम्परेचर चला गया आफ्टर 30 मिनट्स ऑन द गूगल पिक्सल, जबकि आईफोन 34 डिग्री पे था जो कि आईफोन को थोड़ा बेटर बनाता है। लेकिन बैटरी दोनों की ही इस 1 घंटे के टेस्ट के बाद 83% पे थी, जो कि मैं बोलूंगा कि एक काफी अच्छी बैटरी लाइफ मैनेज करी है दोनों ही फोन्स ने। तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ बिगर सेल, दोनों ही फोन्स यहां पर सेम बैटरी लाइफ निकाल के दे रहे हैं एग्जैक्टली मेरी टेस्टिंग के साथ में। स्पीकर्स की अगर बात करते हैं दोस्तों तो दोनों ही अगेन स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में भी आते हैं। रियल लाइफ में कैसे साउंड कर रहे हैं आप आगे सुन सकते हो। लास्टली दोस्तों सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, एंड ये चीज ना टेस्ट करने में मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी बिकॉज दोनों ही फोन्स अपने साथ में नए सॉफ्टवेयर लेके आते हैं। पिक्सल में हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 मिलता है, जबकि आईफोन 17 में हमें आउट ऑफ द बॉक्स एकदम फ्लैश iOS 26 मिलता है। iOS 26 के साथ में एप्पल ने पूरा रीडिजाइन कर दिया है, यहाँ पर लिक्विड ग्लास वाली हमें डिजाइन मिलती है। पिक्सल के साथ में भी विद द एंड्रॉइड 16 यहाँ पर हमें नया नोटिफिकेशन टॉगल देखने के लिए मिलता है। सेटिंग्स मेन्यू बहुत हद तक चेंज कर दिया गया है, स्मूथ दोनों यूआई निकल के आ रही है, मजा आएगा आपको चलाने में। एंड अपडेट्स दोनों यूआई सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराएगी। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो, हर किसी से पहले अगर आप पिक्सल ऑन करते हो आपको नया एंड्रॉइड वर्जन मिल जाएगा। सिमिलरली आईफोन में भी सेम टाइम पे एप्पल सारे ही आईफोन्स के लिए नई वाली अपडेट रिलीज करता है। दोनों ही फोन्स को 7 to 8 इयर्स की अपडेट मिलने वाली है। यहाँ पर एआई फीचर्स की अगर बात करते हैं ना तो यहाँ पर एप्पल ने फाइनली विजुअल इंटेलिजेंस का सपोर्ट दे दिया है विद द आईफोन 17। बेसिकली आपको ये कैमरा बटन को लॉन्ग प्रेस करना है एंड विजुअल इंटेलिजेंस चालू हो जाएगा, जिससे कि किसी की भी फोटो क्लिक करके आप पूछ सकते हो इससे कि ये क्या चीज है फलाना ढिमका ना। चैट जीपीटी का ऑप्शन यहाँ पर इंटीग्रेटेड करके रखा हुआ है एंड गूगल सर्किल टू सर्च वाला फीचर भी इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। बट अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ पिक्सल 10 के सर्किल टू सर्च के साथ में, जो कि हमें बाकी एंड्रॉइड फोन्स के साथ में मिलता है, तो ये चीज मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगती है बिकॉज लिटरली मेरी स्क्रीन पे मतलब जो भी मेरे पास इमेज है या कुछ भी कंटेंट है, मैं बस यहाँ पर ऐसे टैप करके सर्किल टू सर्च को इनेबल कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैजिक इरेजर वाला फीचर भी मैंने टेस्ट करा दोनों ही फोन्स के साथ में, जहां पर ये एक थंबनेल था मेरे पास में, मेरे सर के ऊपर ना मैंने 2 डब्बे लगा के रखे हुए थे। जब मैंने आईफोन में डब्बों को इरेज करा तो इसने कर तो दिए, लेकिन पीछे ना एक व्हाइट कलर की हाईलाइट छोड़ दी जो कि पिक्सल ने नहीं छोड़ी, अच्छे से काम करा। फिर मैंने यहाँ पर जो मेरे हाथ में फोन है ना वो रिमूव करने की कोशिश करी दोनों ही फोन्स में, एंड दोनों ही फोन यहाँ पर फेल हो गए। मेरे हाथ को ना अजीब सा ब्लर सा कर दिया, जैसे कि मैं कोई एलियन हूँ। सॉफ्टवेयर अगेन आपको दोनों ही फोन्स के साथ में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसी के साथ दोस्तों मैंने कोशिश करी कि सारी चीजें मैं इस वाले कंपैरिजन में इंक्लूड कर दूं। थोड़ी सी वीडियो अगर लंबी हो गई हो तो वो एक रीजन से हुई है। आप अपना सपोर्ट दिखाओ, लेकिन अपने दुबई वाले भैया को मतलब सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, बिकॉज दिवाली तक हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए, लिखी हुई सुनी सुनाई चीजें नहीं, प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस करते हैं अपनी वीडियोस में, जिसका नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब करने पर सबसे पहले आ जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, नहीं आई हो बेशक लाइक मत करना, हाइप भी कर देना, कमेंट करना, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका भी हम रिप्लाई करते रहते हैं। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो जहां पर हम इसी तरह के कंटेंट बनाते रहते हैं। और फिर दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।